बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, सेकंड ईयर क्लास मैथमेटिक्स का लेक्चर जो है वो हमने कंटिन्यू किया हुआ है। रिसेंटली हमने जो है वो डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स मैंने कुछ 6-7 जो है वो आपको पढ़ाए थे। टोटल 6 थे। 2 चीज़ें मैंने जो है वो एक्स्ट्रा आपको जो है वो डिस्कस की थी। आज मैंने जैसा कि आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन के रूल तब तक समझ नहीं आते जब तक आप उसको प्रैक्टिकली तौर पे नहीं कर लेते। मज़ीद ये है कि आप लोगों ने जो है डिफरेंशिएशन के रूल की, जैसा कि मैंने बोला था कि आपने कोई 10 दफ़ा प्रैक्टिस एक रूल की करनी है। आप वो फ़ाइल बना के मेरे व्हाट्सएप पर जो है वो शेयर करेंगे। ठीक हो गया? ताकि मुझे पता हो कि आप काम साथ-साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं, जिनको आज हमने प्रैक्टिकली तौर पे जो है वो देखना है। अब उसको हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर जो बात यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में y विल बी इक्वल टू, मेरे पास 5 दिया हुआ है, बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना हो तो आप इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5। इधर भी आपने डी बाई डी एक्स वाई का भी डेरिवेटिव ले लिया, डी बाई डी एक्स 5 का ले लिया, तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, विल बी इक्वल टू। मैंने आपको कल बताया था कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पर मेरा बेटा आपके पास जीरो आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। यानी सिंपल सा, मतलब आपने ये रूल्स जो हैं वो याद रखने हैं ताकि आपको याद रहे। अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। वो एग्जांपल भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहता हूँ y विल बी इक्वल टू, मेरे पास दिया हो x, इसको कैसे करेंगे? ये आपके पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये वाला x, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा आपके पास 1 की। यही आपका जो है वो, यानी आज के बाद आप याद रखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स यानी डी एक्स, ये जो आपके पास है ये बराबर आ जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। इसको आपने एक बात ध्यान में रखिएगा, रट्टा नहीं लगाना कि एक्स का डेरिवेटिव साहब ने 1 बताया तो जी हम 1 ही लिखेंगे। पूरा बुनियादी तौर पे इसको आपने प्रैक्टिस में लेना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज किया मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास y विल बी इक्वल टू 5x। जब इस तरह का सीन आ जाएगा 5x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट आपने इसको डेरिवेट करना है। डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये क्या आ जाएगा? 5x। याद रखिएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू कांस्टेंट वेर ले लेंगे, और सिंपल डेरिवेटिव किसका लेंगे? सॉरी, सिंपल आप x का डेरिवेटिव लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 5 डी एक्स बाई डी एक्स, अभी हमने पढ़ा 1 के इक्वल होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा 5 की। ये आपका आंसर आ जाए। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, कुछ बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, अपने आप को बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट समझते हैं। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि वो कहते हैं कि सर वो अगर कांस्टेंट है उसका आपने जीरो निकाला तो ये भी तो कांस्टेंट था। तो मैंने कल भी बताया था कि कोएफिशिएंट के साथ जब कांस्टेंट आएगा, वैल्यू आएगी, तो आप उसको जो है वो अलग करके सिंपल इज दैट वेरिएबल का जो है वो जो है वो ले लेंगे डेरिवेटिव। उसके बाद आपके पास एक और जो है रूल, उसको हम देखने लगे पावर रूल के तौर पे। एक और एग्जांपल लेने लगा हूं। वो एग्जाम्पल आपके पास मेरा बेटा क्या है जी? फर्ज किया मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास y विल बी इक्वल टू x का क्यूब है। जब आप इसको डेरिवेट करेंगे तो वो कैसे करेंगे?
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मैंने कल आपको करवाया भी था एक्सपोनेंट वाला। dy by dx विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स का क्यूब। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू पावर शुरू में पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव एक्स का, ये मैंने कल बताया था कि आप पावर शुरू में लिखेंगे, पावर में एक माइनस कर देंगे और विदाउट पावर डेरिवेटिव देंगे, तो ये मेरा बेटा आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर और dx बाई डी एक्स वन के इक्वल, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर। जस्ट यू हैव टू सी दैट दिस इज योर आंसर। ये एक पावर रूल जो है, मैं अच्छा एक तो ये हो गया पावर रूल, एक और पावर रूल की फॉर्म में आ जाता है, चलिए उसको भी मैं इधर ही डिस्कस कर लेता हूँ। वो कैसे हम डिस्कस करेंगे, ये देखिए यहाँ पर बुनियादी तौर पे y विल बी इक्वल टू, अगर मैं ले लूं 5x का क्यूब, तो फिर इसको आप कैसे हल करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा अब आप ना एक बात नोट कर रहे होंगे कि सर बार बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जरूरी नहीं है क्योंकि इधर एक्स है आपके पास, इसीलिए आप एक्स के रिस्पेक्टेड करेंगे। अगर इधर होता टी तो आप इधर टी के रिस्पेक्टेड करते, अगर इधर होता वी तो आप वी के, आई मीन टू से दैट यहाँ पर कोई भी वेरिएबल होता आप उसके रिस्पेक्ट डेरिवेट लेते, जो उस साइड पे, इस साइड वाले से आपको कोई गर्ज नहीं है, उस साइड पे जो होगा उसके मुताबिक ही आप डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैंने बताया इसको बाहर ले लो और सिंपल डेरिवेटिव किसका ले लो, एक्स क्यूब का। अब बाकी मैं इधर कर देता हूँ क्योंकि उधर जगह काम है, यानी ये बीच में जी आ है, तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये 5 ऐसी पावर शुरू में इसको ब्रैकेट में लिखना है, यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी मैं काम करता हूँ, पावर शुरू में ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसके साथ ब्रैकेट में उसको लिखना है, जो पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव खाली एक्स का, तो ये मेरे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू आ जाएगा 5 3 15 एक्स का स्क्वायर और डी एक्स बाई डी एक्स वन के बराबर, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 15 एक्स का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। एक पावर रूल ये है, मतलब ये इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, जिनको आप, जिनका ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया कि ये क्या हो। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे इसकी मजीद एग्जांपल्स करते हैं। ये मुझे ये मजीद अगर आप देखें तो ये आपके पास नेक्स्ट जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो एक पूरा प्रॉपर क्वेश्चन होगा और उसमें सारी चीजें जो हैं वो आप जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, उसको मैं देख लेता हूँ कैसे जनाब, आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास है जी y विल बी इक्वल टू 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये चीज दी और इसकी पावर 3/2। दो जी, काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अगर जिसको ये समझ आ गया समझ लो, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं दावे से कहूंगा कि उसे जो है वो डिफरेंशिएशन जो है वो समझ आ जाएगी। ओके, अब इसको देखते हैं जी, माइक ऑफ था, चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है क्योंकि इधर सारे एक्स यूज हो रहे। अब ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 3/2, ये चीज आ। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, पावर शुरू में सबसे पहले हमने ये पावर देखनी, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, ये देखिए 3/2 -1 और विदाउट पावर डेरिवेटिव 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब अगर ये देखिए मैंने दोबारा बता रहा हूँ, ये पावर आ गई थी ऊपर,
पावर शुरू में, पावर में मैंने माइनस कर दिया और विदाउट पावर ये डेरिवेटिव कर दिया। यानी रूल वो ही है, रूल वो ही है, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 3/2, ये आ जाएगा 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आई थिंक 3/2 में से 1 निकाले 1/2 आता है, चेक कर लेते हैं। 3/2 माइनस 1, 2 से गया 3 माइनस 2, हाँ जी 1/2 यहाँ, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। और इसका हम डेरिवेटिव अलग अलग करके ले लेते हैं। कैसे सर लेंगे, ये देखिए डेरिवेटिव आप एक काम करेंगे, ऐसे लगा लो ये जो है वो आपके पास 2 जो है वो बाहर आ जाएगा और खाली डेरिवेटिव किसका लेंगे, एक्स क्यूब का, प्लस डेरिवेटिव किसका लेंगे, एक्स स्क्वायर का, माइनस डेरिवेटिव किसका लेंगे, एक्स का। इससे जरा प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। अब देखें ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 3/2, 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 1/2। ये चीज आपके पास 2 पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेट एक्स का, प्लस ये भी ऐसे ही करना है, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव किसका, एक्स का, और ये माइनस वैसे ही 1 आता है। ठीक है, जरा जगह मेरे पास काम थी इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो प्लीज डोंट माइंड। dx बाई डी एक्स 1 होगा, इसको मैं काम करता हूँ बंद कर दूंगा, ये 1 नहीं, सही नहीं लिखा जा रहा, सॉरी, ये ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर आप गौर करें तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 3/2, 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1/2, 2 3 6, एक्स का स्क्वायर 1 प्लस 2 एक्स 1 माइनस 1। मैंने थोड़ी सी तफसील काम दी है यहाँ पर, मतलब इसको सिंप्लीफाई किया और तो कुछ नहीं किया, मैंने सिंप्लीफाई किया dx बाई डी एक्स 1 के बराबर प्लस 2 एक्स, ये देखना x 2 में 1 निकाले 1 आता है, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं, ये 1 वैसे ही और ये माइनस 1। अब यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 3/2, 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 1/2। ये मेरा बेटा आपके पास 6x स्क्वायर और प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, और ये मेरा बेटा माइनस 1 जो है वो एज इट आ गया। इसको मजीद मैं आगे करता हूँ, ये रेस सही कीजिएगा हमें कर देगा कोई इसमें। अच्छा मजीद इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अब मैं इसको खत्म करने लगा हूं, यानी क्या कि आप इसको dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ये 3/2, और उसको मैं सिंपल इज दैट स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ, 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और वो चीज मेरे पास जो है वो वैसी ही आ जाएगी, वो क्या है 6x स्क्वायर और क्या है प्लस 2x माइनस 1। दिस इज योर आंसर। मैं मजीद भी इसको आगे कर सकता हूँ लेकिन जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मेरा मकसद है आपको डेरिवेटिव सिखाना, ना कि मेरा मकसद ये है कि मैं आपको सिंप्लीफिकेशन करवाई जाऊँ। तो डेरिवेटिव बस आपने सीखना है कि कहाँ पर पावर रूल लगना है, कहाँ पर क्या लगना है, कहाँ पर हमने क्या यूज करना है। अच्छा एक तो ये चीज होगी। अब हम बात करते हैं, अब उम्मीद करता हूँ कि ये काफी आपको क्लियर हो गया होगा इसी सवाल से। अब हम बात करते हैं जनाब, जाते हैं उसकी तरफ, प्रोडक्ट रूल की तरफ। आइएगा जरा प्रोडक्ट रूल की तरफ, मैं प्रोडक्ट रूल की तरफ आपको ले जाऊं। यहां पर हम देखते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में बुनियादी तौर पे दो चीजें होती हैं। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं ना, तो y विल बी इक्वल टू, मैं कहता हूँ 2x प्लस 5, और एक मैं ले लेता हूँ कोई भी वैल्यू ले लेंगे 4x, चले 4x कर लेते हैं, 4x माइनस 2, ठीक है। अब इनके दरमियान में अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि सर इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल अगर आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो बहुत आप जीनियस बचे हैं। वो रूल था डेरिवेटिव f इंटू जी। तो कैसे था, क्या रूल था अब्दुल्ला भाई?
वेरी गुड। एफ एज इट डेरिवेटिव किसका ले लेना है, जी का, प्लस जी वैसे ही डेरिवेटिव किसका ले लेना है, एफ का। यानी पहले फर्स्ट वैल्यू वैसे ही डेरिवेटिव सेकंड वैल्यू का, प्लस सेकंड वैल्यू वैसे ही डेरिवेटिव फर्स्ट वैल्यू का। यहां पर आ जाए फिर आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये मैंने एज अ फॉर्मूले के तौर पे है, ये इसको मैं रेड मार्कर के साथ इंडिकेट कर देता हूँ कि ये फॉर्मूला है। कहीं ये ना हो कि आप इसको क्वेश्चन का हिस्सा समझ लें। अगर आप भी पेपर में लिखें तो आप देयरफॉर वो 3 डॉट्स लगा के उनको जो है वो इंडिकेट करें। अब ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव 2x प्लस 5 4x माइनस 2। अच्छा, अब हमने अभी पढ़ा ये चीज मेरे पास यहाँ पर f है और ये चीज मेरे पास यहाँ पर g है। मतलब पहली वैल्यू f का रोल अप्लाई कर रही है और दूसरी वैल्यू g का रोल प्ले कर रही है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या सीन है। f वैसे ही पहले यानी 2x प्लस 5 पहले वैसे ही लिखा, डेरिवेटिव किसका लिया 4x माइनस 2 का, फिर प्लस 4x माइनस 2 वैसे ही, और डेरिवेटिव किसका लिया 2x प्लस 5 का। अगर किसको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इधर देखिए। ये f की वैल्यू, ये g की वैल्यू। f पहले मैंने वैसे ही लिखा, ये देखिए f की वैल्यू 2x प्लस 5 वैसे ही लिखी, डेरिवेटिव मैंने g का ले लिया, फिर मैंने प्लस g वैसे ही लिखा और डेरिवेटिव मैंने किसका ले लिया f का ले लिया। सिंपल सा रूल है जी, सिंपल सी लॉजिक। अब अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5, इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा, अगर आप माइंड ना करें तो इसको मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, तो आप जरा इसको बड़े गौर से देखें। इसका अगर मैं डायरेक्टली तौर पे करता हूँ तो चलो नहीं करता, तो उसकी वजह यह है कि अभी शुरू शुरू में मैं करवा रहा हूँ। अब आप करेंगे क्या, फिर करेंगे ये कि आप 4 को बाहर ले लें और डेरिवेटिव खाली किसका ले लें x का, माइनस ये मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। डेरिवेटिव जब इसका लूंगा तो क्या आएगा 0, इसको मैंने बंद कर दिया, प्लस इस ये 4x माइनस 2 एज इट आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव बेटे उसी तरीके से बेशक आप जो है वो 2 को बाहर ले लें और खाली डेरिवेटिव किसका ले लें x का, और प्लस 5 का मैं वैसे ही 0 डायरेक्ट कर दी क्योंकि जगह कम है मेरे पास। अब यहाँ पर 2x प्लस 5, ये मेरा बेटा 4, ये 1, ये तो वैसे ही 0 है, चलिए लिख लेता हूँ अभी, ये प्लस 4x माइनस 2 और उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 2 और 1, इसको बंद कर 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब ये आ जाएगा 2x प्लस 5, ये आपके पास 4 1 4 आ गया, बस ऐसे ही रहने दें, प्लस ये आपके पास 2 1 2 बेशक पहले लिख दें या चले रहने दें, 4x माइनस 2 और ये क्या आ जाएगा 2। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 8x प्लस 4 5 20 प्लस 2 4 8x माइनस 2 4। अब ये dy बाई डी एक्स फिर भी इक्वल टू 8x और 8x, 16x 20 में 4 निकाला, 16 अगेन एक स्टेप कर रहा हूँ, 16 कॉमन निकाल लिया, अंदर रह जाएगा x प्लस 1। दिस इज योर आंसर। तो सिंपल सी ये एक लॉजिक थी जो मैंने आपके सामने पेश की। डेरिवेटिव इज सो सिंपल, सो इजीली, you have to apply the formula, simple is that, and then you have to simplification, okay। अब नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन रूल। ये तो आपके पास प्रोडक्ट रूल था, अब लास्ट रूल रह गया जिसको आप नाम देते हैं क्वेश्चन रूल। वो अगर इसकी आपने पिक्चर लेनी तो ले लें। अब बात करते हैं क्वेश्चन रूल की, सर क्वेश्चन रूल क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन रूल में मैं वैल्यू थोड़ी सी इजी रखूंगा क्योंकि वो अगर आप कॉम्प्लिकेट वैल्यू रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो लेंथ में चला जाएगा, उससे फिर आपका क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अभी इनिशियल लेक्चर है ये, तो आई ट्राई बेस्ट कि मैं जो है वो आपके पास सिंपल सी वैल्यू को रखूं।
सिंपल वैल्यू को रख के तो मैं आपको क्वेश्चन रूल को जो है वो अंडरस्टैंड आपकी तरह ज्यादा अच्छी होगी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन रूल में मैं y विल बी इक्वल टू फर्ज किया मैं रखता हूँ x-2 और नीचे x+5 लेट्स सपोज ऊपर सी वैल्यू ये। अब अगर तो किसी को क्वेश्चन रूल याद है तो वेल एंड गुड। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या था क्वेश्चन रूल बताएगा कोई? डेरिवेटिव देयरफॉर f डिवाइडेड बाय g। ये आप कहते थे कि सर ये g का स्क्वायर और g एज इट, और डेरिवेटिव किसका लिया? f का माइनस f वैसे ही, और फिर डेरिवेटिव किसका लिया? g का। ये फॉर्मूला जो मैंने कल ड्राइंग आपको करवाया देखा था हमने इसको कैसे। अब देखें यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू जो है ये f का रोल प्ले कर रही है और ये g का रोल प्ले कर रही है। सिंपल इज दैट, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड जस्ट यू हैव टू सी दैट सो सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा dy बाय dx विल बी इक्वल टू d बाय dx x-2 डिवाइडेड बाय x+5। dy बाय dx विल बी इक्वल टू नीचे वाली वैल्यू का g का स्क्वायर, तो g वाली वैल्यू x+5 है, इसका स्क्वायर g वाली वैल्यू एज इट वैसे ही। डेरिवेटिव किसका लेना है? x-2 का माइनस x-2 वैसे ही। डेरिवेटिव किसका लेना है? x+5 का यानी g का। सिंपल इज दैट, ठीक है। अब यहाँ पर dy बाय dx विल बी इक्वल टू x+5, ये मेरे बच्चों 1 आ जाता है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। वो -2 का वैसे ही 0 है, छोड़ दो उसको। और ये आ जाएगा माइनस x-2, ये मेरा बेटा ये भी 1 आ गया, और 5 का वैसे 0 छोड़ दो उसको। और नीचे आ जाएगा x+5 का स्क्वायर। अब पेपर में कहीं ये ना हो गया आप a+b का होल स्क्वायर खोलना शुरू कर दे, इसको खोलना नहीं, इसको ओपन करने की जरूरत ही नहीं। सारे क्वेश्चन में आपने इसको स्क्वायर ही रखना है, बस ऊपर से वैल्यू हल करनी है। अब ये आ जाएगा dy बाय dx विल बी इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया x+5 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का 2 डिवाइडेड बाय x+5 का स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें मेरा बेटा ये x है, ये x गया, 5 का 2 ऐड किया 7 आ गया, तो ये आपके पास सॉरी ये आ जाएगा dy बाय dx विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 का 2 ऐड किया 7 डिवाइडेड बाय x+5 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये था आज का आपका लेक्चर डिफरेंशिएशन का, और मैंने कोशिश की है मेरा बेटा कि मैं तमाम रूल्स को जो है वो इम्प्लीमेंट जो है कर दूं, और वो मैंने कर दी है, ठीक है। क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ओवरऑल योर चैप्टर, इसलिए आपने इस पर बहुत ध्यान देना है। और पावर रूल इज आल्सो भी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये जो आपका आज का लेक्चर था ये बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट था। आपने भी बेटे इसी तरह फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करना है डिफरेंट वैल्यूज लेके। और अगर आप डिफरेंट वैल्यूज नहीं भी लेते, आप कहते हैं कि सर हम कौन सा टीचर हैं, तो आप एक काम करें, आप एग्जाम्पल्स को ले लें प्लीज, और एग्जाम्पल को लेके आप उसकी प्रैक्टिस करें, फिर चेक करें। ये एक एक चीज लाजमी ध्यान में रखिएगा, वो ये है कि आपने बुक से देख के एग्जाम्पल्स नहीं करनी प्लीज। आपने सिर्फ उसका क्वेश्चन नोट करना है और उसको जो है हल जो है वो जुबानी करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ताकि बाद में आप उस आंसर को टैली करें। तो टैली करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका रूल जो है वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। इस चीज को आपने लाजमी मद्देनजर रखना है। तो जो भी क्वेश्चन आपका मेरा बेटा हो वो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, ओके। और वैसे भी मैंने अपना जो है व्हाट्सएप नंबर भी मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा यूट्यूब के लिंक के थ्रू ही, तो आप वहां पर पर्सनली मेरे साथ रब्ता जो है वो भी कर सकते हैं। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।